रायबरेली में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विवादित बयान दिया है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के उस बयान की जमकर आलोचना भी की जा रही है। उन्होंने यात्रा को संबोधित करने के दौरान कहा कि आपका देश में कोई काम नहीं बचा। मैं वाराणसी गया, यहाँ रात को देखा कि बाजा बज रहा है और शराब पिए सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। तो वहीं इस खबर पर अनीता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अनीता जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। आखिर किस तरीके का ये बयानबाजी और अब इस पर क्या कुछ बीजेपी एक्शन लेगी, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का शासन है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि राहुल गांधी एक कांग्रेस के इतने बड़े लीडर होते हुए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और अब उनको ये कहते हैं, बताइए, वो युवा को इस तरह से बोल रहे हैं कि वो नाच रहे हैं, नशेड़ी है, गजेड़ी, ये सब कहना है। मतलब आप सीधे से अपमान कर रहे हैं युवाओं का, अपमान कर रहे हैं बच्चों का। ये मतलब आप इनको, इनकी पता नहीं सोच में क्या हो गया, क्या इनके दिमाग में सोच रहेगी कि इनको अगर विरोध करना है किसी भी हद तक, किसी भी स्तर पर गिर कर विरोध करना है। मतलब एक अति हो गई, सीमा की अति हो गई है कि मतलब हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता होकर, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, और वो भी एक युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए इस तरह से बोलना बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल अनीता अग्रवाल जी, एक तरफ जहां ये पूरा बयान है ये विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ वो जहां आज छठा दिन उनका है, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है, वो जनता के बीच जरूर पहुंच रही है संदेश लेकर के। और दूसरी तरफ एक तरफ जहां बीजेपी इसको एक विवाद के तौर पर देख रही है, लेकिन वो जनता को ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश का युवा है वो शराब की लत में है। अब बेशक उनका जो बयान था वो विवाद की एक जड़ जरूर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में जो स्थिति है युवाओं की, वो उसकी ओर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि हमारी सरकार भी है, यह एक नशे के विरुद्ध वाला कर रही है कि मतलब बच्चों को इसके लिए जागरूक करे कि ना हो, और इसकी जागरूकता पूरे मुख्यमंत्री जी ने पूरी जगह कर रखी है। आयोग अलग से कर रहा है और एक नशे के खिलाफ एक मिशन शुरू है। लेकिन इस तरह से आप सार्वजनिक बयान देकर आप उन युवाओं का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से बोलना कि वो यहाँ के युवा सड़कों पे लेटे हैं और नाच रहे हैं। लेकिन एक चीज हम और कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के संदेश जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस का ही बंटाधार कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने से पहले। बिल्कुल अनीता अग्रवाल जी, ठीक है, हम एक बार वो बयान भी सुनवाते हैं जो राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद मैं आपके पास वापस जरूर लौटूंगी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? तो वही लगातार बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ बनी हुई। अनीता जी, ये बयान भी आपने सुना जहां एक तरफ वो जिक्र करते नजर आए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पर सारे अरबपतियों के होने का जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर जो यूपी का भविष्य है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। ये दो तस्वीरें एक कड़ी में उन्होंने अपने बयान के जरिए कही है। अब कितना इम्पैक्ट इसका लोगों के बीच में पड़ेगा? कि असल में इनको कुछ विकास नहीं दिख रहा, ना अयोध्या में दिख रहा है ना बनारस में दिख रहा है। असल में इतना विकास जो हो रहा है उससे इनको दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हैं। इसीलिए इन्होंने काशी और अयोध्या का नाम लिया है, क्योंकि असल में ये एक इनके पास ये एक वर्ग के वोटों को कहना चाहते हैं, मात्र इनका संदेशा केवल इतना है। इसलिए इन्होंने सीधा सीधा बनारस और अयोध्या को लिया है, और बनारस और अयोध्या में कितना विकास हो रहा है ये हर व्यक्ति जानता है। और ये एक धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो इनका हमेशा से रहा है। और वही ये एक संदेशा देना चाहते हैं एक वर्ग को
कि देखिए हमने बनारस अयोध्या को इंडिकेट किया है यूपी का नाम लेकर। अगर अगर ये इनको लगता है तो इनको ये नहीं लगता है कि कितना विकास हो रहा है, कितना लोग युवा आगे बढ़ रहे हैं, कितना युवा सब कर रहे हैं। आज इनको केवल युवा ये दिख रहा है कि केवल शराब के नशे में रात में लोटा हुआ नशे। इनको कह दो एक भी युवा को रात में पकड़ के दिखाएं कि हाँ ये युवा रात में बनारस में नाच रहा था, पकड़ रहा था। खाली कहने और करने में बहुत फर्क होता है। केवल एक बदनाम करने के लिए विपक्ष को हर तरह से विरोध करना है। उसका एक ही एम है कि हम कोई अच्छा काम हो तो भी विरोध करें, खराब तो खराब है ही है। ठीक है, केवल विरोध करने का इनको मालूम है। विपक्ष की राजनीति इनको कभी आज तक इन्होंने की तो है नहीं, ठीक, और इनको राजनीति करनी आती भी नहीं है। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, लौटूंगी। नकुल दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नकुल दुबे जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि यूपी का भविष्य शराब पीकर रात में नाच रहा है, किस तरीके का बयान है? और आप एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो जिक्र करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके का ये जो एक इम्पैक्ट है वो जनता के बीच में पड़ेगा और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत अभी मैं मैडम की बात सुन रहा था, मैं तो जानता कौन मैम बोल रही थी, लेकिन विकास देखना हो, आप घर घर में नल और नल में जल का आपने नारा दिया है। ये विकास का, ये जो विकास का एजेंडा आप लोग बता रही हैं कि अयोध्या में हो गया, ये बनारस में हो गया, ये वही वाला हाल है कि पेट में तो पड़ रहा है कैंसर और चेहरे पे क्रीम लगा कर हम तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जिससे कैंसर फट जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा। गाँव में चलिए आप विकास देखिए, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, सिलेंडरों क्या हाल हो जाए चल के देखिए, आप चल के देखिए। जो आपने घर घर में नल और नल में जल कहा, जल देखिए। आप शौचालयों की हालत देखिए, आप जो घर में लोग, अरे नकुल दुबे जी, आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए अपने बयान में, लेकिन जो जिक्र हम कर रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, लेकिन जो अपने बयान में राहुल गांधी ने जिक्र किया उसमें ना तो इन योजनाओं का नाम है और न ही विकास का नाम है। वो तो कह रहे हैं कुल मिलाकर के तो राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा उठाया है, और दूसरा जो वाराणसी में युवाओं को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। अब ऐसे में अनीता अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। ये तो आपकी बात दीपावली में आपको जानकारी है कि नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए शराब बिकी एक दिन में। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 731 करोड़ शराब हमारी यूपी में बिकी है, गिनीज बुक में नाम जा रहा है। आप हर जिले में क्या खोल रहे हो? आज हर जिले में जो फैक्ट्रियां लगा रहे हो, किस चीज से फैक्ट्री लगा रहे हो? हम लोग, तुमने क्या समझ लिया? हम लोग अंधे हैं, हम लोग बेवकूफ, हम लोग बहरे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपके यहाँ कोई उद्योग नहीं लग रहा है। कोई कह लीजिए कि कोई साइकिल फैक्ट्री लगा दे या कोई अपना और कोई फैक्ट्री लगा दे, सिर्फ शराब की फैक्ट्रियां खोली जा रही हम लोग, हमारे आपके लिए। और हमारे आपके लोग रात दिन बैठ के खेत में डंडा लेके जानवर भगावे और उसका बगरा पान करे। ये कोई हवा बात नहीं कही गई है, ये आप ही लोग उदाहरण दिए गए आंकड़ों के आधार बात कही गई है। हम लोग बहुत पीड़ित है। एक तरफ हमें रामराज की बात कही जाती है, एक तरफ ईश्वर के बारे में बात करते हो, और उस रामराज और ईश्वर में सबसे ज्यादा खपत काहे की हो रही है? शराब की हो रही है। ठीक है, ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, क्विक रिएक्शन। एक तरफ राम राज्य की बात और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा शराब की खपत भी यूपी में। जी अनीता अग्रवाल जी, अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, हेलो जी अनीता अग्रवाल जी। हाँ देखिए, नकुल जी जो बोल रहे हैं, नकुल जी आप ये देखिए कि युवा वर्ग को उन्होंने एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। क्या आप ये बताइए, क्या बच्चे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक आप एक दिन अनिता जी, आपको अधिवक्ता है, अधिवक्ता है आप, एक दिन आप विकास नजर आइए। आपको मैं शाम को, आपको मैं नौजवानों की हालत दिखाऊं मैं आपको। जब आप रोज पेपर लीक करोगे, नौकरी नहीं दोगे, आप 60,000 रुपए का संविदा नौकरी दोगे तो ये तो हाल होना ही होना है भाई। अरे नकुल जी, एक बताइए, आप सड़कें देख रहे हैं कितना विकास हुआ है? आप कौन विकास? देखिए, जिस सड़क जिस विकास की बात आप करती हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का 24 में से 20 करोड़ आदमी पूरे जीवन अपनी गाड़ी लेकर के अपना टोल देते हुए नहीं चलेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा अनीता अग्रवाल जी, नकुल दुबे जी, समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी का ये पूरा बयान विवाद का मामला बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।